गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इटली की कला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फ्लोरेंस के उत्तरी आधुनिक प्राचीन के जो आधुनिक कला के कलाकार थे, जो अनेक कलाकार थे, उन्होंने गोथिक शैली से जो कि असंतुष्ट थे, उन्होंने इसमें नवीन परिवर्तन किया और उसको एक बार फिर से नए रूप में डालने की कोशिश की गई है की गई थी, जो कि 1380 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था और इसकी जो परिवर्तन किया गया था, उन्नति के चिन्ह भी दिखाई देते थे कि किस तरह से इन्होंने उन्नति की गई थी। प्रारंभिक जो 15वीं शताब्दी थी, उसमें इन्होंने जो कलाकार थे फ्लोरेंस के जो थे 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस के कलाकार थे, उन्होंने जो वास्तुकला थी, जो वास्तुकार थे, उनका नाम था फिलिप्पो फ्लोरेंसी जो थे, इनका जो समय था 1370 से 1446 ईस्वी में इनका जो कार्यक्रम था 1370 से 1486 के बीच का इनका समय था। तो इन्होंने जो फ्लोरेंस के गिरजाघर थे, जो गुंबद का जो निर्माण किया था, जो गिरजाघर के गुंबद का निर्माण किया था, वह गणितीय और ज्यामितीय आकार होता है, उसके आधार पर इन्होंने स्थापित उसके जो गणितीय और ज्यामिति के नियम पे इन्होंने इसका निर्माण नियम पर किया था, जिसमें कि चित्रकला का भी प्रभाव पड़ा हुआ था। इसमें जो चित्रकला का भी प्रभाव पड़ा था। वहीं इनमें जो थे, जो कला का मुख्य केंद्र जो था इटली का, इसी समय पे जो इटली का मुख्य जो केंद्र था, जो दो उसमें था, वो फ्लोरेंस और वेनिस था। फ्लोरेंस और वेनिस था। फ्लोरेंस और वेनिस था कला का केंद्र, जिसकी उन्नति की गई थी। इसी के अतिरिक्त जो था मिलान था, रोम और वेनिस। मिलान, रोम
और इसके साथ में ही था नेपेल्स था, जो कि कला की उन्नति का ये सब केंद्र रहे हैं। इसी में जो मध्यकाल में जो था ईसाई धर्म का प्रचार के लिए एक आवश्यक माध्यम बन गई, क्योंकि ये ईसाई धर्म से संबंधित था। गिरजाघर में जो था मुख्यतः जो ईसाई धर्म से संबंधित था। इसकी जो भावना थी कोई विशेष स्थान नहीं था, इसका जो काल था वो युगों तक आते आते एक अमूर्त भावों की अभिव्यक्ति का साधन भी बन गई थी। तो ये इटली की कला के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा था। इसी के और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।